आर्ट कौंसिल कराची की अदबी कमेटी शौरा और सुखन की जानिब से 71वीं यौम शहदाए मिल्लत लियाकत अली खान की मुनासबत से हसीना मोहिन हॉल में मुनक्किद तकरीब से मेहमान खुसूसी महफूज अल नबी खान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मेरे लिए शहीद मिल्लत लियाकत अली खान के साथ गुजारे हुए तमाम लम्हात काबिल कदर और हसीन यादें हैं। इन्होंने कहा कि शहीद मिल्लत ने पाकिस्तान को जिस लगन से इस्तेहकाम दिया उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तकरीब की सदारत डॉक्टर मासूमा हसन ने की, जबकि शहीद मिल्लत के साहबजादे अकबर लियाकत अली खान ने ऑनलाइन गुफ्तगू की। इस मौके पर अदबी कमेटी की चेयरपर्सन अम्बरीन हसीब अंबर, ख्वाजा रजी हैदर, रईस फातमा, आगा मसूद हुसैन, मोहम्मद हुसैन जामई, अल्ताफ मुजाहिद और दीगर ने इजहार ख्याल किया और शहीद मिल्लत को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। कर्रीन ने कहा है कि शहीद मिल्लत लियाकत अली खान मुल्क के अजीम हीरो में से एक हैं, जिन्होंने अर्ज़ पाक की बका की खातिर अपनी कीमती जान कुर्बान कर दी। इनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने बुजुर्गों को याद रखें। तकरीब की नज़ामत के फ़राइज़ फ़ाइज़ अली खान ने अंजाम दिए। मोहम्मद उस्मान जामई ने गज़ल और अफसार अहमद के नगमे पेश करके शहीद मिल्लत को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब, मोहम्मद असलम खान, अल्लामा फ़िरोज़ुद्दीन रहनुमाई, मोहम्मद यूनुस सियानी, असलम खान फारूकी, हाजी लियाकत अली, मजदूर रहनुमा, कॉमरेड इखलाक और दीगर मौजूद थे। इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उनके पास कोई इकोनॉमिक था ही नहीं। तो जफर साहब ये कहते हैं कि दिस द प्रिंसिपल रीजन व्हाई ही वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, एक्चुअली ही वांटेड एक्चुअली टू डेवलप गुड रिलेशन एंड एज वेल एज ही वांटेड सम एड फ्रॉम देयर। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस गलत फहमी को दूर कर देना चाहिए और वो पेपर्स पढ़ने चाहिए कि जो आजकल आ चुके हैं। फिर दूसरी बात ये कि जब वो गए, उस ज़माने में ट्रूमैन जो थे वो अमेरिका के सदर थे, वो 12 दिन वहाँ पर रहे और 12 दिन के बाद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आई हैव कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर सीकिंग मनी, बिकॉज दे न्यू बदल जमा खान ने अपने रिश्तेदार से करवा ली, जो 7 बच्चों यानी 4 बेटों और 3 बेटों की माँ है। सैयद अकबर के बाकी 3 बेटे यके बाद धीरे अमेरिका में सेटल कर दिए गए। दिलावर खान शादी के कुछ अरसे बाद काबुल गया, बखौज उसकी अपनी आबाई ज़मीनें देख ली और अपनी बीवी और एक ही बेटा जो उस वक्त था उसको माँ के पास छोड़ रखा था। 8 साल बाद वापस आया, अपने बच्चे को भी ले गया, मगर कुछ अर्से बाद आना जाना करता रहा। अब इलाके पिछले 50 साल से मुस्तकिल अपने ज़ाती घर में मुकीम थे और इलाज में घर को माँ ने फरोख्त कर दिया था। और दूसरे खाने के मौजूद वाक़यात के बारे में क्या पढ़ाया जाता है डिटेल में कि वो क़यामत खेज़ दौर था। सबसे ज़्यादा कत्लेआम पंजाब में हुआ। पंजाब उस वक्त एक बहुत बड़ा सूबा था, क्योंकि हमारी तरफ का पंजाब और जो अब हिंदुस्तान में पंजाब चला गया वो एक मुत्तहिद बड़ा सूबा था। 5 दरिया सतलुज, झेलम, चुनाब, ब्यास और रावी, लेकिन एक छठा दरिया था और वो था खून का दरिया। और ये किताब छठा दरिया फ़िक्र तौंसवी ने मेरठ के अच्छी तकरीब जलसे का जिक्र किया और अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के मशहूर खुतबा अलावात का जिक्र किया। लेकिन मैं आपको दाग देहलवी का एक शेर पेश करता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस नज़रिए के साथ और इस आइडिया के साथ वो ये किस हद तक कदीम है। उन्होंने कहा था कि रुखसत है गुलसिताने बोस्तां, रुखसत है गुलसिताने बोस्तां, बहुत दिन रह चुके हम तेरे विदेशी मेवा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें देश चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने बहुत सारी तकरीर समाअत फरमाई।
मैं जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं इख्तिसार की हद को फैलाने की कोशिश नहीं करूँगा, और जो कुछ मुझे कहना था मैं आज सोच कर आया था, लेकिन चूँकि ये काफ़ी वक्त आपको गुजर चुका है, सामीन गिरामी यहाँ काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमाएँ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिले सबसे पहले।